तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 9.1 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं फिर, है ना। बनी रहिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, है ना। फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और करवाऊंगा, है ना। तो ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घर है, घर की ऊंचाई कितनी है हमारी? 20 मीटर। 20 मीटर के ऊपर क्या लग रही है? एक संचार मीनार लग रही है। तो हमें क्या बतानी है? उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाँ, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। ये क्या हमारा एक भवन, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। इसके ऊपर क्या लग रहा है? हमारा मीनार। इसकी ऊंचाई हमें क्या है? पता नहीं। हमें क्या है? निकालनी है इसकी ऊंचाई। हमें पता नहीं। और जो शिखर, मीनार के जो शिखर से बिंदु, भूमि के बिंदु से बना रहा कोण कितना बना रहा? वो 60 डिग्री का। और जो तल से बना रहा वो कितने का बना रहा? 45 डिग्री का। ये कितने का है? 45 डिग्री का। और ये जो पूरा बना रहा है वो कितने का बना रहा? 60 डिग्री का। तो अब फिर नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या करते हैं? इसे मान लो बी, इसे मान लो ए, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी। डी सी क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? डी सी। समझे? तो इसे यानी कि एक्स मान लो, चलो रहने दो, है ना। डी बी कितनी हो जाएगी? डी डी सी प्लस डी सी, है ना। तो अब त्रिभुज देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में बी कितना है यहाँ पर? समकोण त्रिभुज है। और ए कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं tan 45। तो tan 45 तो होता लंब बटे आधार होता। तो लंब कितना है यहाँ पर? बी सी। और आधार कितना? ए बी। तो tan 45 का मान कितना होता? 1 होता। बी सी कितना है यहाँ पर? बी सी यानी कि 20 मीटर। और ए बी कितना है यहाँ पर? निकालना हमें। तो ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पर भी? 20 मीटर। कितना आ गया? ए बी, ए बी भी कितना आ गया? 20 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? बी डी, बी डी ज्ञात करनी है। सॉरी, बी डी नहीं, डी सी ज्ञात करनी है हमें। डी सी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन से में देखेंगे? अब त्रिभुज बी डी ए में। त्रिभुज ए बी डी में, सही है। तो यहाँ पर कितना कोण है? tan 60। tan 60 बराबर लंब बटे यानी कि आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर? बी डी बटे में ए बी, समझे। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो बी डी कितना है यहाँ पर? बी सी प्लस डी सी बटा ए बी। तो √3 बराबर बी सी कितना है यहाँ पर? बी सी यहाँ पर 20 और डी सी कितना है यहाँ पर? निकालना, यानी कि मीनार की क्या ऊंचाई? डी सी। और ए बी कितना है यहाँ पर? 20। इसकी गुणा इससे करेंगे कितना? √3 गुणा 20 बराबर कितना? 20 प्लस डी सी, समझे। तो डी सी बराबर कितना आ गया? 20 माइनस, ये पूरा इधर माइनस का हो जाएगा। सॉरी, चलो इसे माइनस नहीं करते हम, इस वाले को माइनस करते हैं, है ना। तो 20 √3 माइनस 20, ये प्लस का अंदर का हो गया माइनस का। तो 20 कॉमन करा, यहाँ से हमने कितना बचा? √3 माइनस 1, सही है, मीटर। यानी कि डी सी कितना है? डी सी इक्वल टू कहते हैं 20 √3 माइनस 1। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? -1 मीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो यहां तक देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। करते हैं ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या है कि एक पेडिस्टल है, यानी कि जहाँ पर हम स्टैंड है, तो उस पर कितने मीटर की ऊंचाई ऊंची मूर्ति लगी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का जो शिखर है उससे भूमि के बिंदु से कितना कोण, उन्नयन कोण कितना बना रहा? 60 डिग्री का। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री का। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले जैसे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यानी कि ये क्या है? ये क्या है हमारा? पेडिस्टल।
पेडिस्टल के ऊपर कितनी मीटर की ऊंचाई पे मूर्ति लगी है? ये क्या है? मूर्ति 1.6 मीटर, 1.6 मीटर की क्या लग रही है? एक मूर्ति लग रही है। तो जो शिखर है मूर्ति का, शिखर से क्या भूमि के बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। और जो पेडिस्टल का है वो कितने का? ये बना रही है 45 का, ये बना रही है पूरे का 60 का। अब तो फिर इसकी निकालनी है ये, समझे? तो नेमिंग कर लेते हैं। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले की तरह क्वेश्चन है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में tan 60, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर? बी डी, और आधार कितना? ए बी। tan 60 का मान कितना होता है? √3। बी डी कितना है यहाँ पर? बी सी प्लस डी सी बटा ए बी। सही है। तो ए बी जब यहां से निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी कितना है यहाँ पर? बी सी हमें निकालना है, और प्लस डी सी कितना है? 1.6 बटे में कितना है? √3। ए बी का मान कितना आ गया? बी सी प्लस 1.6 बटे में √3। अब क्या करना? त्रिभुज ए बी सी में tan 45, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार होता। तो लंब कितना है यहाँ पर? बी सी बटे में कितना? ए बी। समझे? तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता, बराबर बी सी बटे में ए बी। तो ए बी बराबर कितना आ गया? बी सी। सही है। तो ए बी बराबर कितना निकाला? बी सी प्लस 1.6 बटे में √3 बराबर कितना? बी सी। समझे? तो जब ये इसकी गुणा हो जाएगी तो कितना होगा? बी सी प्लस 1.6 बराबर √3 बी सी। समझे? तो अब क्या करेंगे? बी सी इधर चली जाएगी, बी सी कितना इधर कितना बचेगा? √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 1.6। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बी सी कॉमन करेंगे। जब बी सी कॉमन करा, बी सी कॉमन करा तो यहाँ कितना? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। सही है। तो अगर अब यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे तो कितना? 1.6 बटे में √3 माइनस 1। तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई इसकी? 1.6 बटे में √3 माइनस के 1। ये क्या आंसर है? तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? लिख लो पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई 16.√3 माइनस के 1। और भी इजी कर सकते हैं, सरल लिख सकते हैं। तो तुम इतने ही देखो, तो फिर देखो फिर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई करो, मस्ती से पढ़ाई करो, और ठंडा आ चुकी है, और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, धन्यवाद।